Today we are going to discuss is reflex and in this topic हम ज़्यादा फोकस प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे देखेंगे जो बच्चों में दिखने मिलता है और रिफ्लेक्स क्यों होता है और कैसे होता है वो भी हम इस वीडियो में ऑब्जर्व करेंगे। ओके, नाउ वी हैव द विड्रॉवल रिफ्लेक्स कि दैट हमारे बॉडी में रिफ्लेक्सेस वर्क कैसे करते हैं। एग्जांपल मैंने फ्लेक्सर रिफ्लेक्स का डाला है, बाकी सेम रिफ्लेक्स भी सेम तरह से ही काम करेंगे। ओके, सो अभी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अब समझो हम कुछ किचन में काम कर रहे हैं और हमने गैस पे एक गर्म सी केटली रखी है चाय गर्म करने के लिए। ओके, चाय बनाने के लिए। सो जो हमारा केटली है, ठीक है, हमारा जो स्टिमुलस है वो गर्म है, सो इट इज अ हॉट स्टिमुलस। ठीक है, और बाय मिस्टेकली काम करते करते मैंने क्या कर दिया, उस केटली पे गलती से टच कर दिया। ओके, मैंने गलती से उस यूटेंसिल को टच कर दिया एंड टच करते हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। एज ए ह्यूमन बींग हम क्या करते हैं, एज ए नॉर्मल पर्सन सब लोग क्या करते हैं, उस गर्म जगह पे टच किया तो जल्दी से हाथ विड्रॉ कर देते हैं, पीछे खींच लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत जोर का ऐसे झटका लगता है। सो हमारे बॉडी में ये झटका लगता है तो पूरे शरीर में क्या होता है, हमारा दिमाग कैसे असर करता है, हमारे मसल्स कैसे वर्क करते हैं, हमारे नर्व सप्लाई कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये सब कैसे होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्किन के अंदर एक सेंसरी रिसेप्टर्स होता है जो डिटेक्ट करता है पेन वेन, जितना भी समझो, टेम्परेचर क्या है, पेन क्या है, इफ पिंपल किया तो ये ठंडा है गर्म है, सब चीज़ों को वो डिटेक्ट करता है अपना सेंसरी रिसेप्टर, और वो कहाँ होता है, हमारे स्किन के अंदर होता है। अभी हमने गलती से ये गरम स्टिमुलस को टच कर दिया, व्हिच इज़ अ पेन, तो ये हमारा डिटेक्ट करेगा पेन और या टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा कि अरे ये तो गरम था, मैंने बाय मिस्टेकली टच कर दिया इसको। तो अभी धीरे-धीरे क्या होगा कि ये सेंसरी रिसेप्टर एक सिग्नल भेजेगा व्हिच विल बी आवर एफरेंट सिग्नल, व्हिच इज़ एफरेंट पाथवे से ट्रैवल होके होके जाएगा अपना स्पाइनल कॉर्ड में, एंड स्पाइनल कॉर्ड में वो ट्रैवल करेगा बाय द डोर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में चला गया। ओके, स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद वहाँ पे एक इंटरन्यूरॉन होता है। इंटरन्यूरॉन एक बोलते हैं ना ब्रिज की तरह काम करता है, किसके बीच में, सेंसरी नर्व सिग्नल्स और मोटर न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है अपना इंटरन्यूरॉन। अभी क्या किया कि हमारा सेंसरी न्यूरॉन दैट इज़ अ सेंसरी सिग्नल अपना पास हो गया डोर्सल रूट गैंग्लियन के साथ अपने स्पाइनल कॉर्ड में। फिर जब स्पाइनल कॉर्ड में वो ट्रैवल हो गया तो सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारा साइनेप्सिस हो जाता है इंटरन्यूरॉन के साथ स्पाइनल कॉर्ड में। फिर ये इंटरन्यूरॉन क्या करते हैं, ये इंटरन्यूरॉन एक्टिवेट करते हैं अपने मोटर न्यूरॉन्स को सप्लाइंग फ्लेक्सर मसल्स। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लेक्सर मसल्स है उसको ये सप्लाई करता है। तो हमारा जो मोटर न्यूरॉन है वो एग्जिट करता है, बाहर निकलता है अपना वेंट्रल रूट से। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से अपना मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल है, मोटर सिग्नल्स है, ठीक है, वो बाहर निकला वेंट्रल रूट के हेल्प से और चला गया अपना एक एक मसल्स के यहाँ पे, मतलब हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास चला गया, विच इज आर मसल। ओके, और जो ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है इट इज एफरेंट पाथवे, एंड जो सिग्नल अपने बॉडी में ट्रांसफर होता है, अपने मसल्स में ट्रांसफर होता है, विच इज अ इफरेंट पाथवे। ओके, देन हमारा क्या हो गया कि ये चला गया, ठीक है, सिग्नल पास हो गया हमारे मसल्स के यहाँ पे। तो हमारे मसल्स में क्या होगा, उसने फ्लेक्सर्स रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, तो हमारे जो फ्लेक्सर्स मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड फ्लेक्सर के ऑपोजिट कौन से होते हैं, एक्सटेंसर मसल होते हैं। तो हमारे एक्सटेंसर मसल क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। वैसे ही अगर समझो मुझे एक्सटेंसर को वर्क करवाना है तो मेरे एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और मेरे फ्लेक्सर्स रिलैक्स होंगे। अपोजिट मसल जो है वो रिलैक्स होगा और जो मेन मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर लिम्स, फिर इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारे फ्लेक्सर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा लिम्ब क्या हो जाता है, विथड्रॉ होता है बहुत रैपिडली फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुलस। ठीक है, हमारी बॉडी को समझता है कि यार ये तो गर्म पार्ट था, इसको मैंने छू लिया तो मेरे को कुछ तो झटका लगेगा या मेरे को बहुत जोर का कुछ तो लगा है, तो जल्दी से वो क्या करेगा, एकदम से विथड्रॉ कर देगा कि अरे हाँ ये हार्मफुल है, मैं अगर इसमें ज़्यादा देर टच करके रखूँगा तो मेरी स्किन जल सकती है। ये हमारा कौन-सा पाथवे कराया, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्स पाथवे ने करवाया। तो ये सिग्नल ना बहुत ज़्यादा स्टिमुलसली सेंड होता है अपने ब्रेन में फॉर अवेयरनेस। ठीक है, अभी हम बोलते हैं कि हमारा ब्रेन काम करता है, नहीं, ये सिग्नल इतना फास्ट होता है, ये रिफ्लेक्स इतना फास्ट होता है कि हमारे ब्रेन को समझने से पहले ही हमारा हाथ क्या कर देता है, विथड्रॉ कर देता है। अभी विथड्रॉ करने के बाद क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है ब्रेन को अवेयरनेस के लिए कि दैट ये गर्म ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें मैंने टच किया तो मुझे झटका लगेगा, मेरा हाथ जल सकता है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। हमारा ब्रेन अवेयर हो जाता है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, अगर मैंने इस पे ज़्यादा देर तक हाथ रखा या मैंने फिर से इस पे टच किया तो उस पर्सन की उँगली जल सकती है। फिर से हम रिवाइज़ करते हैं कि इसके बारे में हमने क्या देखा। तो हमारा क्या हुआ, जैसे ही हमने स्टिमुलस पे हाथ रखा, सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, जिसने डिटेक्ट कर लिया कि यार ये तो गर्म है। फिर वहाँ से सिग्नल चला गया एफरेंट नर्व से अपने डोर्सल रूट गैंग्लियन की हेल्प से अपने स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाके इंटरन्यूरॉन हो गया अपने मसल मोटर न्यूरॉन के साथ, जो अपने बाहर निकल गए वेंट्रल रूट से अपने इफेक्टर ऑर्गन में, विच इज द मसल्स। ओके, एंड देन क्या हो गया, फ्लेक्सर मसल जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक्सटेंसर मसल रिलैक्स हो गए। जैसे ही फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, हमारे हाथ ने क्या कर लिया, विथड्रॉ कर लिया। ओके, ये पूरा का पूरा अपना विथड्रॉवल रिफ्लेक्स है कि दैट हमारा विथड्रॉवल रिफ्लेक्स ऐसे वर्क करता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट रिफ्लेक्सेस कौन से टाइप्स के होते हैं। वी हैव द डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है अपना बाइसेप रिफ्लेक्स, सुपिनेटर रिफ्लेक्स, ट्राइसेप रिफ्लेक्स, पटेला रिफ्लेक्स एंड आर्चिलेस रिफ्लेक्स। ठीक है, ये पांचों रिफ्लेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स में और सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं बट ये पांच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द सुपरफिशियल रिफ्लेक्स जिसमें है एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, एनल रिफ्लेक्स एंड प्लांटर रिफ्लेक्स। ओके, देन मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज प्रिमेटिव रिफ्लेक्स, प्रिमेटिव मोटर रिफ्लेक्स, जो हमें बच्चों में देखने मिलता है। तो हमारे पास है पहला, तो हमारे पास है फ्लेक्सर विड्रॉवल, देन क्रॉस्ड एक्सटेंशन, देन ट्रैक्शन, देन मोरो रिफ्लेक्स, स्टर्टल रिफ्लेक्स, ग्राफ रिस्कल, और ये अपने प्रिमेटिव स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है। देन हमारे पास आते हैं टॉनिक ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। ठीक है, इसके अंदर एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक, सिमेट्रिकल टॉनिक नेक, सिमेट्रिकल टॉनिक लिम्बरेथिन, पॉजिटिव सपोर्टिंग और एसोसिएटेड रिएक्शंस। ओके, ये सारे रिफ्लेक्सेस है। अभी हम लोग पहला रिफ्लेक्स डिस्कस करते हैं, वो है अपना फ्लेक्सर विड्रॉवल। तो फ्लेक्सर विड्रॉवल में कैसे स्टिमुलस जाता है और रिस्पॉन्स क्या करता है बेबी। तो नॉशियस स्टिमुलस, पिन प्रिक टू सोल ऑफ फूड टेस्टेड इन सुपाइन और सिटिंग पोजीशन। ओके, इसमें क्या होगा कि हम लोग एक स्टिमुलस लेंगे जो पिन प्रिक होगा, एंड देन ये जाके हम पिन प्रिक कर लेंगे हमारे सोल ऑफ द फूड पे। ठीक है, जो बच्चे का सोल है फूड का, ठीक है, फूड का जो सोल है उसके ऊपर जाके हम पिन प्रिक कर देंगे, और ये हम टेस्ट सुपाइन में भी कर सकते हैं और सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। अब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि जैसे ही हमने पिन प्रिक किया तो जो टोज होंगे वो एक्सटेंड हो जाएंगे, फुट डॉर्सिफ्लेक्स हो जाएगा और एंटायर जो अपर लिम्ब
एंटायर जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वो फ्लेक्स हो जाएगी अनकंट्रोलेबली। ठीक है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब होते हैं ना एकदम लाइक रिफ्लेक्स है कि जो अपने आप हो जाएंगे। तो हमने हमने क्या बोला, टो एक्सटेंड होगा, फुट डॉर्सीफ्लेक्स होगा और एंटायर लोअर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्स होगा। ये ऑनसेट होता है, ये हमें 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में देखने मिलता है और इंटीग्रेटेड होता है 1 से 2 मंथ्स के बीच में। ओके, अब इसका हम लोग थोड़ा फोटो देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो हमने देखा, ये दिख रहा है फ्लेक्सर विड्रॉवल। हमने क्या कहा, पिंक पिक किया बच्चे के पैर के यहाँ पे, तो दिख रहा है टोज एक्सटेंड हो गए, टोज के साथ साथ जो पूरा का पूरा लोअर एक्सट्रीमिटी है वो फ्लेक्स हो गया। ओके, एंड उसके साथ साथ क्या हो गया, फुट डॉर्सीफ्लेक्स हो गया। तो ये हमें देखने मिल गया फ्लेक्सर विड्रॉवल में। सेकंड हमारे पास है क्रॉक्स एक्सटेंशन। इसका स्टिमुलस देखते हैं, नॉशियस स्टिमुलस टू बॉल ऑफ फुट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी फिक्स्ड इन एक्सटेंशन टेस्टेड इन सुपाइन पोजीशन। ठीक है, तो हम स्टिमुलस कहाँ देंगे, जो बॉल ऑफ फुट है वहाँ पे, और लोअर एक्सट्रीमिटी फिक्स्ड रहेगा अपना एक्सटेंशन पोजीशन में, और ये हम टेस्ट करेंगे सुपाइन पोजीशन में। अब इसका रिस्पॉन्स क्या देखने मिलेगा, तो जो अपोजिट साइड का लोअर एक्सट्रीमिटी रहेगा वो फ्लेक्स करेगा, देन वो अबडक्ट करेगा, सॉरी देन वो अडक्ट करेगा और एक्सटेंड होगा। इसका भी ऑनसेट 28 वीक्स गेस्टेशन है और इंटीग्रेटेड सेम 1 से 2 मंथ है। ठीक है, 1 से 2 मंथ के बच्चे में देखने मिल जाएगा ये। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो अपोजिट साइड वाला लोअर एक्सट्रीमिटी है वो फ्लेक्स होगा, देन अडक्ट होगा, देन एक्सटेंड होगा। अब इसका भी हम थोड़ा फोटो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये है क्रॉस एक्सटेंशन। ओके, दिख रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्टिमुलस दे दिया, यहाँ पे स्टिमुलस दे दिया, तो बच्चे का जो दूसरा एक्सट्रीमिटी है वो फ्लेक्स हो गया। ओके, तो एक ही हो गया। देन थर्ड वी हैव दी ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में स्टिमुलस क्या होगा, ग्रास्प फोरआर्म। ठीक है, फोरआर्म को ग्रास्प करेंगे एंड पुल अप करेंगे फ्रॉम सुपाइन इनटू सिटिंग पोजीशन। ठीक है, बच्चे के हाथों को पकड़ेंगे, फोरआर्म को पकड़ेंगे, देन उसको ऊपर पुल करेंगे, बच्चे को ऊपर पुल करेंगे सुपाइन से सिटिंग पोजीशन में। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना जिन्हें पकड़ के बिठाते हैं, उनके आर्म को पकड़ के बिठाते हैं, तो वैसे हम स्टिमुलस को करेंगे, वही हम करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ग्रास एंड टोटल फ्लेक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, ग्रास होगा और जो टोटल फ्लेक्शन होगा अपना अपर एक्सट्रीमिटी का, इसका भी ऑनसेट सेम है 28 वीक्स गेस्टेशन, और ये हमें 2 से 5 साल के बच्चे में देखने मिलेगा। ओके, इसके भी हम फोटो देख लेते हैं कैसा है क्या है। ओके, सी दिस, बच्चा सोया है सुपाइन में, देन उसका आर्म पकड़ के हमने ऊपर खींच लिया उसको, तो ये हो गया पूरा का पूरा अपर एक्सट्रीमिटी क्या हो गया, फ्लेक्शन में चला गया। सी लाइक दिस। ओके, नाउ फोर्थ नाउ फोर्थ वी हैव द मोरो। ओके, मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। स्टिमुलस इसका सडन चेंज इन पोजीशन ऑफ हेड इन रिलेशन टू ट्रंक, ड्रॉप पेशेंट बैकवर्ड फ्रॉम सिटिंग पोजीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सडन हम चेंज कर लेंगे पोजीशन में ऑफ हेड इन रिलेशन टू ट्रंक, और पेशेंट को ड्रॉप करेंगे पीछे फ्रॉम सिटिंग पोजीशन। जैसे ही बच्चा बैठा है या जैसे ही बच्चा हाथ में है, हम अपना हाथ हटा देंगे और बच्चा ऐसे ऐसे फील होगा कि दैट वो गिरने वाला है, तो वो हमारा स्टिमुलस हो गया। रिस्पॉन्स कैसा आएगा, बच्चा हमारा एक्सटेंशन करेगा, जो अपर एक्सट्रीमिटी उसका एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन के साथ साथ अबडक्शन होगा, हैंड ओपनिंग हो जाएगी और बच्चा रोने लग जाएगा, फॉलोड बाय फ्लेक्शन अडक्शन ऑफ आर्म अक्रॉस चेस्ट। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक्सटेंशन अबडक्शन हो जाएगा अपर एक्सट्रीमिटी का, हैंड भी ओपन हो जाएंगे, और वो जो बेबी है वो बहुत ज्यादा क्राई करेगा, एंड फ्लेक्शन अडक्शन एंड आर्म्स के फ्लेक्शन रिडक्शन हो जाएंगे अक्रॉस द चेस्ट। ओके, इसका भी हम फोटो देख लेते हैं। सी दिस इज अ मोरो रिफ्लेक्स। ओके, बच्चा ऐसे बैठा है, हमने पीछे हाथ रखा है और हमने हाथ को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो बच्चा ऐसे गिरने जैसा हो जाता है कि अरे मैं तो गिरने वाला हूँ, तो वैसे वो कर लेता है। ओके, तो दिख रहा है स्प्रेडिंग हो गया आउट ऑफ द आर्म, आर्म का स्प्रेडिंग हो गया इनका। ओके, दैट इज अबडक्शन। और अडक्शन होता है ब्रिंगिंग इन द आर्म्स एंड यूजुअली क्राइंग, बच्चा रोने लग जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं गिरने वाला हूँ, तो अडक्शन होता है जिसमें आर्म्स का, ठीक है, आर्म्स का अडक्शन होता है और अबडक्शन होता है आर्म्स का। ओके, सो ये देख लिया। उसके बाद फिफ्थ वी हैव स्टार्टल, जिसका स्टिमुलस है सडन लाउड और हार्श वॉइस। ठीक है, अब बच्चा सोया है, हमने बहुत जोर का एक बर्तन गिरा दिया या हमने बहुत जोर का चिल्ला दिया, तो बच्चा से एकदम सटल हो जाता है, अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, तो एकदम से घबरा जाता है, तो वो होता है सडन वाला। इसमें रिस्पॉन्स क्या आता है, सडन एक्सटेंशन और अबडक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, क्राइम ऑनसेट, ये बर्थ के टाइम पे देखने मिलता है, और परसिस्ट। ठीक है, टाइम के साथ साथ ये परसिस्ट कर सकता है। तो इसमें हमने क्या बोला कि सडन एक्सटेंशन होगा अपर एक्सट्रीमिटी का और अबडक्शन होगा और बच्चा रोने लग जाएगा। सो अभी इसका भी हम लोग थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं। ओके, ये दिख रहा है मोड़ो, लाउड वॉइस आया बच्चे का, सडन उसको ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो गिरने वाला हूँ, मेरे को तो कुछ हो गया, तो वो अचानक से रोने लग जाएगा, बहुत जोर जोर से रोने लग जाएगा। देन वी हैव द सिक्स्थ वन विच इज अ ग्रैप्स। ओके, मेंटेन प्रेशर टू आर्म। इसमें स्टिमुलस क्या है, मेंटेन प्रेशर टू आर्म ऑफ अ हैंड विच इज अ पाल्मार ग्रैप्स और टू अ बॉल ऑफ फूड अंडर टोज। ठीक है, बच्चे के हाथ को पकड़ के उसके पाम के यहाँ पे प्रेशर डालेंगे। ओके, या जो फूड का जो बॉल ऑफ फूड है अंडर टोज, वहाँ पे प्लांटर ग्रैप्स कर लेंगे, तो इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, मेंटेन फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स और टोज। ठीक है, तो जो फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स या टोज जो है वो मेंटेन रहेगा। ऑनसेट ये एक पाल्मार में देखने मिलेगा, बर्थ के टाइम देखने मिल सकता है, प्लांटार में देखने मिल सकता है, और 28 वीक्स गेस्टेशन में देखने मिलता है। और पाल्मार 4 से 6 मंथ्स के बच्चे में देखने मिलेगा, प्लांटार और 9 मंथ्स में भी हमें ऑब्जर्व करने मिल सकता है। इसका हम फोटो देख लेते हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, पाल्मर ग्रास में बच्चे के पाम को हम ग्रास्प करेंगे, तो अपना फिंगर्स क्या कर लेगा, हमारी उंगली को पकड़ के बंद कर लेगा, और वही फुट पे करेंगे तो फुट पे भी वो क्या करेगा, अपने फुट की टोज, मतलब जो टोज है अपनी, वो हमारी उंगली पे बंद कर लेगा। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है टॉनिक ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो इसमें पहला तो है एसिमेट्रिकल टॉनिक रिफ्लेक्स विच इज अ ATNR। उसमें स्टिमुलस क्या है, रोटेशन ऑफ द हेड टू वन साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे हेड को एक साइड में। रिस्पॉन्स क्या है, फ्लेक्शन होता है स्कल लिम्स का। ठीक है, जो स्कल के लिम्स है उसका फ्लेक्शन होगा, और एक्सटेंशन होगा जॉ के लिम्स का। बो एंड एरो और फेंचिंग प्रोशर ऑनसेट बर्थ के टाइम देखने मिल सकता है, और इंटीग्रेटेड 4 से 6 मंथ्स। ठीक है, हमने क्या बोला, फ्लेक्शन होगा स्कल के लिम्स का, और जॉ लिम्स का एक्सटेंशन होगा,
और बो एंड एरो की तरह हमें ऑब्जर्व करने मिलेगा। अब इसकी भी हमें पिक्चर देख लेते हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, दिख रहा है ये बो एरो जैसा एसिमिकल टॉनिक नेक फ्लेक्शन। ओके, ऐसे होता है, ये इस साइड हो गया, ये भी साइड और ये ऐसे, तो बो एरो की तरह हमें देखने मिल गया। नाउ वी हैव द सेकंड वन विच इज STNR, सिमेट्रिकल टॉनिक नेक, जिसका स्टिमुलस है, हम क्या करेंगे, फ्लेक्शन करेंगे और एक्सटेंशन करेंगे हेड का। एक तो फ्लेक्शन कर सकते हो हेड का या एक्सटेंशन कर सकते हो हेड का। इसका रिस्पॉन्स क्या देखने मिलेगा, विथ हेड फ्लेक्शन। ओके, हेड फ्लेक्शन के साथ जब मैंने हेड को फ्लेक्शन किया तब मुझे क्या देखने मिला वो देखते हैं। फ्लेक्शन हुआ अपर एक्सट्रीमिटी का और एक्सटेंशन हुआ लोअर एक्सट्रीमिटी का। तो मैंने जब बच्चे के हेड को फ्लेक्शन कराया तो अपर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन में गई और लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन में गई। वहीं पे अगर हेड का एक्सटेंशन करते हैं हम लोग तो जो अपर एक्सट्रीमिटी है वो एक्सटेंशन में चली जाएगी और लोअर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन में चली जाएगी। ऑनसेट होता है 4 से 6 मंथ्स, इंटीग्रेटेड 8 से 12 मंथ्स। ओके, इसकी भी फोटो देख लेते हैं हम कैसे होता है। सी, सिमेट्रिकल टॉनिक नेक, फ्लेक्शन किया तो ये सब लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन में चला गया। ओके, एक्सटेंशन में चला गया लोअर एक्सट्रीमिटी, और एक्सटेंशन किया तो लोअर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन में चला गया। सॉरी, इट इज एक्सटेंशन एंड इट इज अ फ्लेक्शन। ओके, एक्सटेंशन किया तो फ्लेक्शन में चला गया और फ्लेक्शन किया तो एक्सटेंशन में चला गया। ओके, देन थर्ड वी हैव द STLR, सिमेट्रिकल टोनिक, स्टिमुलस होगा प्रोन और सुपाइन पोजीशन। ठीक है, प्रोन पोजीशन होगा या सुपाइन पोजीशन होगा। तो प्रोन पोजीशन में अगर हमने रखा तो प्रोन पोजीशन में क्या होगा कि जो फ्लेक्सर का टोन है वो इंक्रीज हो जाएगा और फ्लेक्शन हो जाएंगे सारे के सारे लिम्स के। विद सुपाइन, अगर सुपाइन में है तो एक्सटेंसर इंक्रीज हो जाएगा, टोन एक्सटेंसर का इंक्रीज होगा और एक्सटेंशन होगा लिम्स का। ओके, प्रोन पोजीशन में क्या हो रहा है कि फ्लेक्सर टोन इंक्रीज हो रहा है, वहीं पे सुपाइन पोजीशन में एक्सटेंसर टोन इंक्रीज होगा। ओके, और वही प्रोन पोजीशन में फ्लेक्शन हो रहा है सारे लिम्स का, वही सुपाइन पोजीशन में एक्सटेंशन होगा सारे लिम्स का। ऑन साइड वी हैव द बर्थ, इंटीग्रेटेड 6 मंथ्स। ओके, इसका भी हम फोटो देख लेते हैं। ओके, सी टॉनिक, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। ओके, तो हमने क्या बोला, जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो पूरा का पूरा लिम्स एक्सटेंशन में चले जाते हैं और फ्लेक्शन करते हैं तो पूरा फ्लेक्शन में चला जाता है। वो सुपाइन में हमने फ्लेक्शन देखा था और प्रोन में हमने एक्सटेंशन देखा था। सो यही है। ओके, देन वी हैव पॉजिटिव सपोर्टिंग विच स्टिमुलस है, कॉन्टैक्ट टू बॉल ऑफ फुट इन अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, हमारा जो बॉल ऑफ फुट है उसको कॉन्टैक्ट में रखेंगे। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में, बच्चे को एकदम सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे और बॉल ऑफ फुट को कॉन्टैक्ट में रखेंगे। तो इसमें होगा अपना रिस्पॉन्स, रिजिड एक्सटेंशन, को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए लोअर एक्सट्रीमिटी, ऑनसेट बर्थ, इंटीग्रेटेड 6 मंथ्स। ओके, नाउ लेट्स सी इसका फोटो है कि नहीं। सो सी सपोर्टिंग पोजीशन, सी। ओके, गॉट इट। देन लास्ट वी हैव एसोसिएटेड रिएक्शन, रेजिस्टेड वॉलंटरी मूवमेंट्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम कोई भी कोई भी जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं जो हम खुद से करते हैं उनके इसमें हम रेजिस्टेंट देंगे। ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट इज अ रेजिस्टिंग एक्सट्रीमिटी, तो रिस्पॉन्स आएगा कि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है जो हम नहीं कर सकते उसका रेजिस्टिंग होगा एक्सट्रीमिटी में। ऑनसेट ऑफ बर्थ 3 मंथ्स, इंटीग्रेटेड 8 से 9th मंथ, सॉरी 8 से 9th ईयर्स। नाउ इट्स फोटो आई डू नॉट हैव इट, so it is what it is. Now we have the grading in primitive reflexes. If it is absent, okay, patient कुछ भी बच्चा कुछ भी अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, then it is a 0. टोन चेंज, ओके, स्लाइट एकदम स्लाइटली जब टोन चेंज हो जाता है, ट्रांसमिट नो मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, बट मूवमेंट एक्सट्रीमिटीज का कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, बट मसल में जो टोन है या जो मूवमेंट का टोन है वो क्या हो गया, स्लाइटली चेंज हो गया, दैट इट्स अ 1+। देन विजिबल मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, मैंने कोई रिफ्लेक्स किया और मुझे विजिबल मूवमेंट देखने मिल गया। ठीक है, मुझे एक विजिबल मूवमेंट देखने मिला, हाँ कि पेशेंट बच्चे ने कुछ तो परफॉर्म किया, दैट इट इज अ 2+। ओके, देन वी हैव द 3+ विच इज एक्सरेटेड, मीन्स बहुत ज़्यादा, जितना होना नहीं चाहिए उससे भी ज़्यादा हो गया, दैट इज अ 3+। एंड प्लस 4+ ऑब्लिगेटरी एंड सस्टेन मूवमेंट लास्टिंग मोर देन 3 सेकंड्स। ठीक है, हमने रिफ्लेक्स किया और 3 सेकंड से वो ज़्यादा टाइम तक रह रहा है, दैट इट इज अ +4। थैंक यू। नाउ द डीप रिफ्लेक्स एंड सुपरफिशियल रिफ्लेक्स we will cover up in next YouTube video. So subscribe me and I will bring more interesting and beautiful videos for you all. Thank you.